जिस महीने के अंतराल में कन्या राशि के लिए भद्र और हंस पंच महापुरुष योगों में से दो महत्वपूर्ण योग बन रहे हों, ढैया का अंतराल समाप्त हो चुका हो, आप अपनी स्वीकारोक्ति को बहुत अच्छे से बढ़ा चुके हों, तो उसके बाद जीवन में जो आजीविका के सिरे हैं उनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, संबंधों को और किस तरह से प्रगाढ़ किया जा सकता है, अपनी सोच को किस तरह से विस्तृत स्वरूप दिया जा सकता है, और जो कई बार तथाकथित तौर पर और यथार्थ के तौर के ऊपर चलने वाली सफलताएं होती है उसको जीवन में कैसे लाया जा सकता है, ये संपूर्ण चर्चा लेकर हम यहाँ आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। कन्या राशि के लिए जुलाई महीने का मासिक राशिफल किस तरह की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और संभावनाओं को प्रस्फुटित कर रहा है, इस जानने के प्रयास के पहले हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का वर्णन जानते हैं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान के भीतर ही विराजमान रहेंगे, इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं है। तो वहीं चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में ही विराजित रहेंगे। केतु की स्थितियां भी साथ ही साथ में है, ध्वज नामक युतिगत स्थितियां यहाँ बन जाती है, और पंच महापुरुष योगों में से एक योग जिसे हम हंस योग कहते हैं वो भी यहाँ बना रहेगा। पंचम भाव में जो कि द्वितीय त्रिकोण है, यहाँ शनिदेव स्वराशि स्थान में विराजित रहेंगे। 7th हाउस की पोजीशंस में अगर आप देखते हैं तो मंगल गृहस्थ भाव में बृहस्पति के राशि स्थान में विराजित रहेंगे। इनके विवेचन को और अच्छे से जानने की आवश्यकताएं यहाँ रहने वाली है। तो वहीं आप देखते हैं कि जो ये 9th हाउस की पोजीशन है, भाग्य भाव की स्थितियां है, यहाँ पर शुक्र मार्गी होकर स्वराशि स्थान में विराजित हो जाते हैं, तो इंट्यूशंस की जो पोजीशन होती है उसको बढ़ाते हैं। 10th हाउस में भद्र योग बना रहेगा, जड़त्व दोष बना रहेगा, ग्रहण दोष बना रहेगा, बुधादित्य योग बनेगा। इनमें से 16 जुलाई तक ग्रहण दोष और बुधादित्य योग बने रहेंगे। उसके बाद में सूर्यदेव की स्थितियां कर्क राशि में जा चुकी होगी। ये भी एक प्रमुख स्तरीय स्थिति है। तो हम शुरुआत करते हैं संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ में, जो कि प्रथम भाव के साथ में देखी जाती है। आपके लिए जो आत्मविश्वास की स्थितियां 18 जून से बढ़नी शुरू हुई थी, उसमें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक निरंतर वृद्धि रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो संशय चल रहे थे, किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई लोन लेना है या नहीं, हमको एक्सपांशन की तरफ जाना है या नहीं, या हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, एक लंबे समय के साथ में चलती हुई स्थिति को पीछे छोड़ना और नएपन को अपनाने में भी एक जोखिम होता है, जिसमें मानसिक स्तर की चिंताओं का जोखिम भी है, तो वास्तविक स्तर के ऊपर व्यापार में उसका क्या इंपैक्ट आएगा ये जोखिम भी साथ में है। किंतु यहां आप नवीनता को स्थान दे सकते हैं, प्रमुखता के साथ इस बात को अपनी गतिविधियों में और कार्य सामंजस्य में सम्मिलित जरूर करें। दूसरे आधार के ऊपर अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप इस बात पर पूर्णतया गौर करके चलिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर हमारे लिए धनागमन की संभावनाएं लंबे समय से अटकी हुई थी, एक भटकाव के साथ में हम चल रहे थे, वहां पर भी एक व्यवस्थित स्तर आपके सामने आ सकता है। परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। खर्चों के ऊपर जब नियंत्रण स्थापित होता है तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की तरफ जा पाता है, व्यक्ति खुद को संचय की प्रवृत्तियों की ओर लेकर जा पाता है। देव गुरु बृहस्पति यहां आपके लिए उसी स्तर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसी वजह से ओवरऑल पोजीशंस में एक वृद्धि बनी रहेगी। सेकंड हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो द्वितीयेश जो शुक्र की स्थिति है वो यहां भाग्य भाव के भीतर रहने वाली है। इसका अर्थ क्या है हम ये जाने, भले ही 6-8 का संबंध हो, किंतु धनागमन की जो स्थितियां हमारे लिए बननी चाहिए, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई सौदा सामने आ रहा है, एक व्यक्ति विशेष कॉम्पिटिटिव अप्रोच में साथ में चल रहा है, किंतु आपकी बातचीत उस डील फाइनल करने वाले व्यक्ति के साथ में होती है और वो बड़ी ही अच्छी मंत्रमुग्ध करने वाली बातचीत हो जाती है, तो वहां आपका भाग्य सहयोग देने वाला हो जाता है। लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष की आप सहायता करते चले जा रहे थे और उसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं था,
अब वो व्यक्ति आपके सामने कोई ऐसी स्थिति लेकर आता है, कोई ऐसा प्रयोजन लेकर आता है जिसको स्वीकार करते ही आपके लिए सारी ही स्थितियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। यह है धन और भाग्य का संयोग जो यहां व्यापारिक जीवन में आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जितने भी संशय चल रहे थे उन सारी ही कंफ्यूजिंग अप्रोच को साइड में रखकर आप अपने कर्म के प्रति पूर्णतया तन्मयता के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें। ये एक बात है। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ में जिस सहयोग की आवश्यकता होती है, जो आपके मनोबल को बढ़ाने वाले होते हैं, वहां पर थोड़ी सी कमी रह सकती है। वाणी के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर आप व्यंग्यात्मक शैली को अपनाने से बचिएगा। या कई बार व्यक्ति विरोध करते समय यह ध्यान नहीं रखता कि उसकी भाषा क्या है। हम विरोध करें, हम विद्रोह के साथ में जहां आवश्यकता है चलें, किंतु उसमें भाषा की जो शैली है उसका पूरे तरीके से ध्यान रखने वाले हों। रिएक्टिव अप्रोच में चलने से यहां आपको बचना चाहिए। कुल जमाजोड़ आर्थिक पक्ष के साथ में स्थितियां संबल लिए हुए है जो आपको वृद्धि के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। तीव्रगामी होकर चलने का प्रयास भी जरूर आप करते चले जाएं। वाणी के स्तर के साथ में जो मैंने चर्चा की थी उसके पीछे एक आधार प्रमुखता से मंगल का 8वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखना रहा है। तो वहीं पराक्रम भाव 3rd हाउस की अगर मैं चर्चा करूं तो पराक्रमेश जो स्वयं है वो 7म भाव के भीतर नवम पंचम का संबंध बनाते हुए विराजमान रहेंगे। आपके पराक्रम और व्यापार का संबंध बहुत अच्छे से है। थोड़ा सा एग्रेसिव होकर अगर आप बिजनेस में चलते हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। शिथिल होकर बिल्कुल भी नहीं चलें। जो कई बार एक नेगेटिविटी का ऑरा आसपास घूमता है उससे मुक्त होकर हम अपने कार्य को संचालित अगर करते चले जाते हैं तो एक प्रगाढ़ता यहां निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहेगी। ये एक वास्तविक स्तर। तो वहीं पर कोई प्रमोशन आदि अटकी हुई थी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने से बचना चाहिए। नैसर्गिक तौर के ऊपर और स्वाभाविक तौर के ऊपर जो स्थितियां चल रही है उसी को आप चलायमान करते चले जाएं। और वहीं भाइयों और मित्रों के साथ में जो भी आपके लिए सामंजस्य व्यापारिक साझेदारियों के रूप में है वो यहाँ और अच्छे से फलीभूत हो सकता है। ये ध्यान रखें। महत्वाकांक्षाएं इस महीने की ड्राइविंग फोर्स है। तो वहीं गृहस्थ जीवन को भी पूर्णतया मोटिवेट करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यानी कि उनको अपने कार्यों के अंदर जो आपकी तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसमें कहीं पर भी कमी नहीं आए। 4th भाव बृहस्पति और केतु की जो युति संगत स्थितियां हैं और जो हंस योग बन रहा है पंच महापुरुष योगों में से एक, वो आपके जीवन को स्थायित्व देने वाला रहेगा। कई बार व्यक्ति को रुकने की आवश्यकता होती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि ब्लिसफुल अप्रोच क्रिएट हो पाती है। हम ये जान पाते हैं कि हम कहां पहुंचे हैं और कितना मन के भीतर शांति परिस्थितियां बैठ पाई है। ये महीना उसी स्तर को आपके लिए दिखा रहा है। और वहीं पर जो चिंताओं के साथ में सोच निकल कर आती है वहां नियंत्रण पुनर्स्थापित हो पाएगा आपके लिए। ये भी गौर करने लायक स्थिति पूर्णतया आपके लिए बनी रहेगी कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव है या कोई भी ऐसे क्षेत्र के साथ में जहां सीजनल पोजीशंस निकल कर आती है, ये महीना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर और उन सारे ही कामकाज के अंदर जो वित्तीय स्तर के ऊपर जुड़े हुए हों वहां बुध और देवगुरु बृहस्पति का रोल प्रमुखता से सामने आता है। आप देख सकते हैं कि वहां के संकेत भी सकारात्मक है आपके लिए। बस यही ध्यान रखिएगा कि औचक रूप से कोई भी निर्णय लेने से इस क्षेत्र में बचें। व्यापारिक जीवन में एग्रेसिवनेस की रिक्वायरमेंट है, किंतु अर्थतंत्र के साथ में बैंकिंग के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो वहां पर धीमेपन की आवश्यकता है। यहां एक रफ्तार के साथ में सामंजस्य बिठाने वाला व्यक्ति ही बहुत अच्छे से जीतने की ओर, सफलता की ओर जा पाता है। 100 मीटर की रेस के अंदर स्थितियां बिल्कुल अलग है। मैराथन के अंदर भी दौड़ को ही पूरा करना है और विजयी बनना है, किंतु वहां की चाल बिल्कुल अलग है। दो अलग अलग क्षेत्र कई बार सम्मिलित होकर जब रिफ्लेक्शंस दे रहे हों, अलग अलग नीतिगत व्यवस्थाओं की भी आवश्यकताएं होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा पुरजोर तरीके से। तो वहीं पंचम भाव के भीतर जब शनिदेव स्वराशि स्थितियों के भीतर विराजित हो तो अगर आप भाषाविद की स्थितियों के साथ में जुड़ाव
रखते हैं, किसी भी यांत्रिक विद्या की ओर जा रहे हैं या कोई हुनर सीखने की ओर आप जा रहे हैं, वहां तीव्रगामी स्तर के ऊपर आप बहुत कुछ गेन करने वाली अप्रोच के अंदर रहेंगे। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप, तलखियां निकल कर आ सकती है। डोमिनेट करने से आप बचिएगा, समझाने की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर रहिएगा। कई बार शनिदेव व्यक्ति को एक स्थिर सोच देने वाले होते हैं, तो संतान पक्ष के प्रति ऐसी कोई भी स्थिर सोच आपके निकलकर नहीं आए। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र के अंदर मैं इतनी तीव्रता नहीं देख रहा हूं, इसी वजह से आप जो भी सौदेबाजी, भले ही शेयर मार्केट के अंदर हो, कोई भी ऐसे कामकाज के अंदर हो, वहां बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ में करने से बचिएगा। अपनी रफ्तार को थोड़ा सा आप धीमेपन के साथ में लेकर चलिएगा। यानी कि हम ये सोचते हैं कि आकस्मिक तौर के ऊपर लाभ मिलेगा, किंतु वो सौदा सही था, उसकी स्थितियां लंबे समय के साथ जाकर फलीभूत होनी थी। आपके समय की गणना ये कह रही है, उस आधार के ऊपर हमको थोड़ी सी कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट पूर्णतया रहने वाली रहेगी। ये आप बहुत अच्छे से ख्याल रखकर चलने वाले रहें। वहीं जिन भी महिलाओं ने फैमिली वे की तरफ कदम रख रखा है, ये चाहिए आपको कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन निरंतर तौर के ऊपर करते रहें। कोई भी यात्रा प्रयोजन अगर विशेष तौर के ऊपर हो तो ही उस ओर जाएं, अन्यथा उसको टालते चले जाएं आप। 6th हाउस की पोजीशन से अगर आप देखते हैं तो सस्टेश की स्थितियां जो है एक तरह से स्वयं से द्वादश है। इसी वजह से शिक्षा संबंधित कार्यों के अंदर अगर आप वृद्धि चाहते हैं और उसके लिए कोई भी ऋण लेना चाहते हैं, आगे जाकर ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत अगर आपको अभी के समय के अंदर करनी है, उस लिहाजा आप ऐसा कोई भी निर्णय ऋण संबंधित स्तर के ऊपर ले सकते हैं। शत्रुवत स्थितियां आपको परेशान नहीं करे, ये बहुत ज़्यादा ख्याल में रख कर चलिएगा। एक बात तो ये, क्योंकि कई बार जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ में चलती हुई पोजीशन होती है, वो साइडलाइन तो आपके ऑरा की वजह से हो जाती है। कहीं न कहीं जो एक मन के भीतर का दुराव रहता है, वो लंबे समय से परेशान करने वाला हो जाता है और आपको कहीं न कहीं आगे जाकर वो परेशानियां झेलनी पड़ती है। उससे स्वयं को थोड़ा सा बचाकर चलें। और एक जो प्रमुख बात यहाँ स्वास्थ्य को लेकर निकल कर आती है, वो ये है कि संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखें और स्वयं के स्वास्थ्य के अंदर भी जो वात संबंधी रोग कई बार सताने वाले होते हैं, उससे भी स्वयं को सावधान रखिएगा। ऑर्थराइटिस जैसे रोग और जो कई बार हमारे लिए जो वायु विकार डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ज़्यादा बढ़ते हैं, उसमें खान पान को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये भी आप प्रमुखता के साथ में ध्यान रखें यहाँ पर। वहीं सप्तम भाव के साथ में यहाँ जो मंगल की स्थितियां जुड़ी हुई है, गृहस्थ जीवन के अंदर आप थोड़ा सा अधिकार लेकर चलें। देखें कि डोमिनेशन के अंदर और अधिकार के अंदर फर्क है। जो व्यक्ति अधिकार लेकर चलता है वो कहीं पर भी किसी के ऊपर हावी नहीं होता। जब बृहस्पति के राशि स्थान में, वैसे तो आप नैसर्गिक तौर पर देखेंगे और ज्योतिष के छात्र रहे तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर समझ में आती है कि सप्तम के मंगल परेशानियां कहीं ना कहीं देने वाले होते हैं, किंतु जब बृहस्पति के राशि स्थान में विराजित हो गए तो ऐसी जो नकारात्मकता परेशान करने वाली हो सकती थी, वहां एक नियंत्रण भी पूर्णतया स्थापित रहने वाला रहता ही रहता है, जिससे हम इनकार नहीं करेंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ये समय ठीक कहा जा सकता है। सुधार के संकेत आपके लिए रहेंगे। अर्थतंत्र में वृद्धि है तो वहीं पर अनुशासन जब व्यापार की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है, आपके ऊपर लोग बिलीव कब करना शुरू करते हैं कि 8 बजे एक शॉप के खुलने का समय है और आप 7:59 के ऊपर वहां पहुंच जाते हैं और 8 बजे अपनी शॉप में आप मौजूद होते हैं, तो ये लोगों की हैबिट के अंदर शुमार हो जाता है कि कहीं पर भी चले जाओ, हो सकता है कि ना मिले, किंतु उस व्यक्ति विशेष के पास में उसकी जगह जाएंगे तो हां लेकर आएंगे। ये है अनुशासन की सबसे बड़ी ताकत, जो व्यक्ति को कई बार एक अलग पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में लेकर चलने वाली होती है। मंगल में अग्नि तत्व की प्रधानता है, मंगल में सेल्फ डिसिप्लिन की पोजीशंस की प्रधानता है। जो हमारे शरीर के अंदर शोणित बह रहा है उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की जो ताकत है वो स्वयं ग्रहों में सेनापति मंगल के पास में है। और मंगल जब व्यापार भाव के भीतर बृहस्पति की राशि के साथ में अपनी स्थितियों को लेकर चल रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यापार को आप ऑब्जर्व करें, अपने साथी लोगों को आप ऑब्जर्व करें, अपनी वर्किंग पोजीशंस को बहुत अच्छे से रिकैलकुलेट करें और जहां जहां पर आपको व्यवस्थित तौर के ऊपर अनुशासन के शासन की आवश्यकता है वहां खुद को कहीं पर भी
पीछे लेकर नहीं चलें आप। ये बात स्मृतियों में जितना आप अक्षुण्ण रखते हैं उतना ही अपने व्यापारिक जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये एक प्रमुख स्थिति है। तो वहीं पर ये भी आप ध्यान रखकर चलिएगा कि व्यापार के अंदर कोई भी नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय ठीक बना हुआ है। अष्टम भाव, अष्टमेश सप्तम भाव में है। नए प्रोडक्ट की खोजबीन के साथ में अगर आप चल रहे हैं तो वहां सफलता रहेगी। तीव्रगामी स्तर के ऊपर उसको आप मार्केट में लेकर आ सकते हैं, किंतु रिसर्च और एनालिसिस की फील्ड के साथ में यहां थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आपको परेशान कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच से जितना बचकर चलेंगे उतनी ही आपके लिए बेहतरी यहां पर बनी रहने वाली रहेगी। ये मेरा नम्र निवेदन है आपसे। अगर आप नौकरी से व्यापार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में या फिर तकनीकी क्षेत्र कोई भी हो वहां से जाना चाहते हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि इस महीने आप इस क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा रुक कर ही निर्णय लें। प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जीक्यूशन के अंदर एक अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें थोड़ी सी कमी है, इसलिए रुक कर चलें आप। भाग्य भाव की स्थितियों में भाग्येश होकर शुक्र स्वयं विराजमान है, तो ऐसे स्तर के ऊपर आपकी जो इंट्यूटिव पावर है, आपके भीतर का जो पूर्वाभास है, देखिए दो चीजों में महत्वपूर्ण अंतर है। एक तो व्यक्ति पूर्वाग्रह का शिकार होता है और एक व्यक्ति पूर्वाभास के साथ में चलता है। शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है, व्यापार के अंदर जोखिम ले रहा है और मन के भीतर से एक स्पंदन निकल कर आ रहा है जो सकारात्मकता के साथ में कह रहा है कि निर्णय ले लेना चाहिए, भले ही लोग विरोध के अंदर हो, किंतु मन जब ये गवाही दे तो फिर हम कहीं पर भी रुकने वाले नहीं रहें। ये बात आप बहुत अच्छे से अक्षुण्ण स्तर के ऊपर अपने मन और मस्तिष्क में बिठाकर जितना अच्छे से चलते हैं उतना ही स्वयं को एक नया स्तर आप दे पाएंगे। और वहीं पर आध्यात्मिक चेतनाओं में कमी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ थोड़ी सी हावी रहेगी। हायर एजुकेशन के अंदर भी रिलेशन के डिस्ट्रैक्शंस जो सताने वाले होते हैं वो आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसी वजह से आप रिलेशन की डिमांडिंग अप्रोच को एक तरफ रखें, अपने कामकाजी जीवन को, शिक्षा जीवन को एक तरफ रखकर चलें। सेग्रीगेशन की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। तो वहीं 10th हाउस में आप देखें, ये एक निर्णायक प्रवृत्ति है। प्रबंधन के अंदर ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। तो वहीं पर जो लोगों के साथ में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण पनपना चाहिए वो भी एक अलग लेवल के साथ में चल रहा है। जो वर्किंग एक्सपर्टीज आपने हासिल की है अब वो एक नयापन आपको देने का कार्य कर सकती है। जोखिम एक कैलकुलेशन के साथ में यहां निकल कर आएगा। तो वहीं पर आप देखें कि दूसरी राशि वाले जातकों के लिए अलग स्थिति, किंतु आपके लिए जो ये 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय जब यहां जड़त्व बना रहेगा, सूर्य देव आपके पुण्य फलों का एकादश में विराजित होकर उदय करने वाले रहेंगे। क्षमताओं में वृद्धि के साथ में लाभ के क्षेत्र में भी वृद्धि है। और अगर आप निरंतर तौर पर 10 घंटे की मेहनत कर रहे थे उसको 12 घंटे में बदल देते हैं तो ये कर्म आपको थकान की ओर नहीं लेकर जाएगा, दुगनी ऊर्जा के साथ में और आपकी क्षमताओं से आपका बहुत अच्छे से परिचय करवाने वाला रहेगा। यही सर्वांगीण लाभ है कि हम अपनी क्षमताओं के साथ में परिचय कर कर आगे बढ़ने वाले हों। पिता के साथ में कोई भी वैर और विरोध निकल कर नहीं आए। उनकी बात को स्वीकार करने के अंदर जितना आप सहज रहेंगे, कई बार व्यक्ति बात को स्वीकार तो कर रहा है किंतु इतना सहज नहीं है। यहां सहजता की प्रवृत्तियों को आप जितना अच्छे से स्वीकार करते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए बनाकर रखने वाले आप होंगे। इस बात को भी गौर कीजिएगा। तो वहीं सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां एकादश भाव के साथ में अगर मैं बात करता हूं तो ये 16 से 31 जुलाई तक अच्छे रिफ्लेक्शंस को देने वाली रहेगी। क्षमताओं में भी आपके लिए वृद्धि है। संतान पक्ष की ओर से छोटे छोटे जो विवाद हैं वो भी इस समय अंतराल में दूर हटते हुए नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य में भी यहां संबल आपको मिल सकता है अगर आप अपने रूटीन को बहुत अच्छे से देखभाल कर चलते हैं तो। वहीं द्वादश भाव के साथ में अगर आप स्थितियों को देखते हैं तो सबसे पहले इस बात के ऊपर आप गौर कीजिएगा, जो ये 3-11 का संबंध और उसके बाद 2-12 का संबंध बना रहेगा, ये मानसिक स्थितियों के अंदर थोड़ी सी चिंताएं सब कुछ सही होते हुए भी लेकर आएगा। आप सारी स्थितियों को संबल देने की तरफ जा रहे हैं किंतु फिर भी चिंताएं बनी हुई है, वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। इस बात को आप गौर करके चलने का प्रयास पूर्णतया करते चले जाएं, तभी एक हितकर स्थिति रहेगी। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी मामला चल रहे हैं
उसके अंदर ये समय आपको कहीं न कहीं थोड़े से घर्षण दे सकता है। प्रत्येक निर्णय में आपको सोच समझ की और सलाह की आवश्यकताएं रहने वाली है, ये आप ध्यान रखें। तो ये था जुलाई महीने में बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।